साप्ताहिक राशिफल सिंह राशि 11 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक के लिए क्या विशेष रहने जा रहा है, क्या विशेष होगा आपके साथ दिन, क्या आपको सावधानी रखनी है। यह स्थिति आपके द्वादश भाव में, द्वादश भाव की बात करूं तो इस समय आपके कर्क राशि में बुध मार्गी होकर आपको विशेष शुभ फल देने जा रहे हैं। धन कैरियर में आपकी क्लियरिटी आने वाली है। दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो 9 देव पर, जहां पर हम आपके लिए लेकर आते हैं ग्रहों गोचर की स्थिति के अनुसार आपके साप्ताहिक राशिफल और जो भी घटनाएं होती हैं ग्रहों की गोचर होते हैं उन पर भविष्यवाणी। 11 अगस्त से 17 अगस्त के बीच में हमारे सिंह राशि के जातकों के लिए समय बहुत ही खास है, क्योंकि ग्रहों के राजा बुध मार्गी होकर आपकी किस्मत में सकारात्मक बदलाव लेकर आ रहे हैं। आइए जानते हैं ग्रहों की चाल आपके जीवन पर विभिन्न पहलुओं को कैसे प्रभावित करेगी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे वही विनम्र निवेदन करूंगा कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट अवश्य करें। चलिए दोस्तों, आगे बात कर लेते हैं हमारे सिंह राशि जातकों के लिए ग्रहों की स्थिति क्या रहने वाली है। सूर्य आपके द्वादश भाव में कर्क राशि में 17 अगस्त को आपकी ही राशि में सिंह में लग्न भाव में गोचर करेंगे। बुध आपके द्वादश भाव में कर्क राशि में 11 अगस्त से मार्गी हो जाएंगे। गुरु आपके एकादश भाव में मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। बुध आपके शुक्र आपके एकादश भाव में मिथुन राशि में ही गोचर कर रहे हैं। मंगल आपके दूसरे भाव में कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। राहु सप्तम भाव में कुंभ राशि में, शनि आपके 8वें घर में मीन राशि में वक्री अवस्था में, और केतु आपकी ही राशि सिंह राशि में है। चंद्रमा ये सप्ताह अलग अलग राशियों में गोचर करेंगे, क्योंकि वो 2.5 दिन गोचर करते हैं एक राशि में। दोस्तों, हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कैरियर और व्यवसाय हमारे सिंह राशि जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। द्वादश भाव में बुध का मार्गी होना, आप कुछ जो कामों में रुकावट आ रही थी, पहले से रुके काम पड़े थे, आपको इस समय उन समस्याओं को खत्म करने का अवसर मिलेगा। आपको आपके निर्णय लेने की क्षमता बहुत बेहतर होगी। कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बहुत बेहतर होंगी। दोस्तों, इस समय कैरियर में आपको कार्यस्थल पर थोड़ा सा कम्युनिकेशन सोच समझ कर करना है। बेवजह बहस की स्थिति पैदा हो सकती है। जानते ना, आप कुलीग से बात करते हैं, अपने सबऑर्डिनेट से बात करते हैं, तो कोई बात बोलते हैं तो बॉस तक मिर्च मसाले के साथ पहुंचती है। तो इस समय उस स्थिति से बचना आपके लिए बेहतर होगा। सूर्य का लग्न भाव में गोचर 17 अगस्त के आपकी राशि में होंगे। सप्ताह के अंत में सूर्य का आपकी राशि में ही आना कैरियर में नई पहचान और मान सम्मान बढ़ाएगा। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। यह सप्ताह आपके कैरियर के लिए बहुत ही अनुकूल है और आपकी मेहनत रंग लाने जा रही है। अगर मैं आर्थिक स्थिति की बात करूं तो हमारे सिंह राशि जातकों के लिए एकादश भाव में गुरु का होना आय में वृद्धि के संकेत दे रहा है। पुराने निवेश से आपको प्रत्याशित लाभ होने की भी पूरी संभावना है। अष्टम भाव में वक्री शनि का होना अप्रत्याशित खर्चों को भी जन्म दे सकता है। यह सप्ताह आपके लिए बेहतर है, लेकिन आपको सोच समझकर खर्च करने की आवश्यकता होगी। रिश्ते और प्रेम संबंध के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए, सप्तम भाव में राहु, आपकी राशि में केतु, इन ग्रहों के प्रभाव से आपके रिश्तों में तनाव, गलतफहमी और दूरी हो सकती है। आपको अपने पार्टनर के साथ धैर्य और समझदारी से काम लेना है। एकादश भाव में गुरु और शुक्र का होना आपको सामाजिक जीवन में मधुरता दिलाएगा, मान सम्मान दिलाएगा, क्योंकि शुक्र हमेशा लग्जरी के लिए जाने जाते हैं, तो आपको लग्जरी लाइफ जीवन के लिए भी प्रेरित करेगा। सप्तम भाव पर सूर्य का गोचर होना 17 अगस्त को, सप्ताह के अंत में सूर्य का सप्तम भाव पर दृष्टि पड़ना, गोचर तो आप ही की राशि में रहेंगे, सप्तम भाव दृष्टि पड़ेंगे, तो इसमें जीवन में अहम ईगो टकराव की स्थिति को बढ़ाएगा। इसलिए शांति बनाए रहें, सोच समझदारी से काम लें। यह सप्ताह प्रेम संबंधों के लिए, रिश्तों के लिए बहुत ही सकारात्मक है। अपने प्रियजनों के साथ क्वालिटी टाइम बिताएं। हेल्थ की बात कर लेते हैं अपने सिंह राशि जातकों के लिए। तो लग्न में केतु का होना ऊर्जा में कमी, थकान, सिर दर्द का कारण बनेगा। इस समय आपको चिड़चिड़ापन भी रह सकता है।
दोस्तों के साथ, इष्ट मित्रों, कुटुंब के लोगों के साथ बात करते समय चिड़चिड़ापन ना दिखाएं, धैर्य से काम लें, किसी बात का बुरा ना माने या किसी बात पर रिएक्ट ना करें, वरना वो बेवजह बड़ी लड़ाई में भी परिवर्तित हो सकता है, जहां आपको नुकसान होने की संभावना है। अष्टम भाव में वक्री शनि का होना कुछ अप्रत्याशित स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर आएगा, छुपी हुई बीमारियों को भी ला सकता है। इस समय आपको स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। द्वादश भाव में बुध और सूर्य का होना आंखों संबंधित परेशानी लेकर आ सकता है। आपको अपने खान पीन पर विशेष ध्यान रखना है, पर भरपूर आराम करें, तनाव से बचें, भरपूर नींद लें। नींद अच्छी होगी तो अगले दिन के लिए आप पूरी एनर्जी के साथ काम करने के लिए तैयार रहेंगे। शिक्षा और यात्रा के बारे में जरूर बात करेंगे। हमारे सिंह राशि जातकों के लिए द्वादश भाव में बुध का मार्गी होना छात्रों को एकाग्रता में कमी महसूस कराएगा, विषयों को समझने में थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है। सप्तम भाव में आपके आप ही की राशि में सूर्य का गोचर होना 17 तारीख के बाद आपके लिए विशेष लाभकारी, विशेष फलकारी होने जा रहा है, क्योंकि इसकी सप्तम दृष्टि का पड़ना वैवाहिक जीवन में ईगो या टकराव की स्थिति भी पैदा कर सकता है। ज्योतिषीय उपाय आपको बता देते हैं कि आप सूर्य भगवान को प्रतिदिन जल चढ़ाएं, आदित्य हृदय स्वरूप का पाठ करें, बुधवार को गाय को हरा चारा या मूंग की दाल खिलाएं तो आपके लिए बेहतर होगा। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने की कुछ समय के लिए आवश्यकता होगी। सिंह राशि के जातकों, यह सप्ताह आपको अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने और धैर्य बनाए रखने के लिए प्रेरित कर रहा है, उसी के लिए संदेश दे रहा है। ग्रहों की चाल आपको सफलता, प्रेम, व्यक्तिगत विकास का अवसर प्रदान कर रही है। आपको अपने आप को दोबारा से गढ़ने के लिए अंतर ज्ञान, अपनी अंतरात्मा को पहचानने के लिए अवसर दे रही है। सीधे बोलो तो दोस्तों, यह था हमारा सिंह राशि जातकों के लिए 7 दिन का राशिफल 11 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक का। आशा है कि यह राशिफल, यह जानकारी आपको अगले हफ्ते तैयार करने के में मदद करेगी। अगर आपको वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो फिर चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपको नई जानकारी हमारे एस्ट्रो 9 चैनल पर मिलती रहेगी। इसको सब्सक्राइब अवश्य करें और शेयर करें। जय श्री राधे राधे, जय श्री बालाजी। धन्यवाद दोस्तों, प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।